There is a section 27E in the Insurance Act. We are amending only a small part of the bill, of the act, कि 49 से बढ़ा के 74 कर रहे हैं. लेकिन जो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 27E है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा. No insurer shall directly or indirectly invest outside India the funds of the policy makers. यानी कोई भी, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, वो प्रीमियम का पैसा भारत के बाहर नहीं ले जा सकेगा और भारत के बाहर ले जाकर उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा. सत्यम महोदय, दिस इज द सेफगार्ड. Nobody can dare to take money from this country and invest in any foreign country. सत्यम महोदय, हम लोगों ने इस बात का प्रावधान किया है. और इतना ही नहीं सत्यम महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि आज इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों का क्या हाल है. हम कंपनियों का नाम ले रहे हैं. सत्यम महोदय, देयर इज अ सॉल्वेंसी मार्जिन. सॉल्वेंसी मार्जिन मीन्स कि एसेट और जो लायबिलिटीज़ हैं उसका 150% का रेशियो होना चाहिए. यानी आपकी जो लायबिलिटी है और जो एसेट है, एसेट शुड बी 150% ऑफ योर लायबिलिटी. अगर 100 रुपये की लायबिलिटी है तो आपके पास 150 रुपया होना चाहिए, 150 रुपीज़. दिस इज नोन एज ए सॉल्वेंसी मार्जिन. और सत्यम महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का क्या है सॉल्वेंसी मार्जिन? इट इज ओनली 86%. इट शुड हैव बीन मोर देन 150%. बट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसकी सॉल्वेंसी मार्जिन केवल 86% है. नेशनल इंश्योरेंस सॉल्वेंसी मार्जिन इज ओनली 20%. और मैं बताना चाहूँगा सदन को कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू infuse 13,500 crore as a capital in these insurance companies.